मजहबे इस्लाम, जश्न दस्तार बंदी, अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा साहब किबला। बहुत उम्दा हज़रत, वाह 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 वाह। मदरसा, वाह 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 वाह। मदरसा ने ही सारी दुनिया को बताया है कि इल्म क्या चीज है। मदरसा ने ही सारी दुनिया को बताया है कि रिसर्च क्या है। मदरसा ने बताया है कंटेम्पलेशन क्या है। मदरसे ने बताया है शोध क्या है। मदरसे ने बताया है चिंतन क्या है। हमारे बच्चे भी गौर से सुने मेरी बात। जो दूसरे लोग मुखालिफ मजहब के मानने वाले हैं, अगर उस तक मेरी बात पहुंच जाए, वो भी मेरी बात को गौर से सुन ले। अगर मदरसा आतंकवादी का अड्डा है तो कभी किसी दिन किसी एक जासूस को मदरसा भेज दो, और मदरसा भेजने के बाद हर क्लास में उसको बैठा दो और ये रिपोर्ट देने के लिए बोलो कि क्या मौलाना साहब ने अपनी दरसगाह में बच्चों को मारने और काटने की बात सिखाई है या शराफत की बात सिखाई है, ह्यूमैनिटी की बात सिखाई है। मैं दावे से कहता हूं किसी भी दरसगाह में बैठ जाओगे, फारसी की पहली से लेकर बुखारी शरीफ तक हर जगहों पे अमन की बात, पीस की बात, मोहब्बत की बात, मुरफ़्फ़त की बात, अखलाक की बात, अपने गांव समाज की इस्लाह की बात, माँ बाप के एहतराम की बात, पड़ोसी की इज्जत की बात, मुसीबतें सह के दूसरों की मुसीबतों का जवाब मुसीबत से न देने की बात, यानी अखलाक मोहम्मदी की तालीम मदरसे में दी जाती है। उसका फैसला इसीलिए है कि वह दूर से मदरसे को आतंकवादी का अड्डा समझता है। अपनी निगाहों में दुश्मनी का चश्मा लगाकर मदरसे के खिलाफ बयान देता है। कभी उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं कराई कि मदरसे में पढ़ाई क्या होती है, मदरसे में दरसगाह में सिखाया क्या जाता है। सिर्फ दूर से कहना कि साहब वहां आतंकवादी पैदा किए जाते हैं। यह नफरत करने वालों की बोली है, हकीकत जानने वालों की बोली नहीं है। जिस तरह भी नफरत का माहौल हिंदुस्तान में फैला है, कोई भी आदमी खड़ा हो जाए और कोर्ट में साहब याचिका दर्ज कर दे कि इस मस्जिद में लग रहा है कि अंदर में कोई मूर्ति छुपी हुई है या कोई मंदिर रहा होगा, तो अब कोर्ट वाला भी केस एक्सेप्ट कर लेता है। और जहां 10-10 साल से साहब केस पड़े हुए हैं, उसकी कोई नोटिस नहीं ली जा रही है, और यहां 10 मिनट के अंदर में सुनवाई भी होती है, और फौरन साहब एक कमेटी का गठन भी होता है, और फौरन सर्वे करने वाला वहां पहुंच भी जाता है, और फिर उसकी रिपोर्ट भी दिया जाता है। किस कदर नियतों की खराबी है कि दूर से साहब वो एक खास मखसूस बिरादरी को टॉर्चर करने के लिए इस तरह के प्लान बना रहा है। हिम्मत इतनी बढ़ी कि अब हिंदुस्तान के राजा की बारगाह में पहुंच गया, हिंदुस्तान के शहंशाह की बारगाह में पहुंच गया। 800 बरस से जो पूरे हिंदुस्तान की रखवाली कर रहा हो, कब्र में रह के पूरे हिंदुस्तान की संप्रभुता को बचा रहा हो, हिंदुस्तान के मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की अकीदत का मरकज बना हुआ हो। मुसलमान जाते हैं 60 लाख तो 40 लाख तो 60 लाख गैर मुस्लिम वहां जाते हैं। उनको वहां बेटा मिलता है, बेटी मिलते, न जाने क्या क्या मिलता है। हर जब भी जाए हर वक्त साहब सिखों, हिंदुओं और दूसरे तमाम मज़ाहिब के मानने वाले को दुनिया ढेर चाहिए, इसलिए वो वहां भीड़ लगाए रहते हैं। मुसलमानों को जन्नत चाहिए, इसीलिए मस्जिदों में भीड़ रहती है, और उनको सिर्फ दुनिया गाड़ी चाहिए, इसलिए दरगाहों पे वो भीड़ लगा के रहते हैं। 800 साल जो एक मुस्तनद ऑथेंटिक दरगाह है, उस दरगाह के खिलाफ पिटीशन दर्ज होता है, और साहब कोर्ट वाले उसको एक्सेप्ट करके सुनवाई की तारीख तय कर देते हैं। अब तो हम लोग खामोश हैं, खामोश रहेंगे, देखते हैं जो बादशाह के ऊंट को बैठाने वाला अब इनकी शरारत पे कैसे पहरा लगता है। मुझे यकीन हासिल है अब हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान अब गरीब नवाज की करामत देखने के लिए मुंतजिर है कि हिंदुस्तान का राजा अपनी करामत दिखाएगा। और मुझे लग रहा है इनकी शरारत जब बढ़ रही है, इनकी शरारत खूब आगे बढ़ रही है, तो अब जब बंदरों को, गीदड़ों को मौत आती है तो शहर की तरफ रुख करता है। छोटी छोटी बातें तो बोलता था, हम नजरअंदाज करते थे, अब बड़े शहंशाह की बारगाह में पहुंच गया है, वहां छेड़खानी कर रहा है। अब बस करीब है वह वक्त जब गरीब नवाज का जलाल रंग लाएगा, और जब वो जलाल रंग लाएगा इनका सारा गुरूर चकनाचूर होगा, और मुस्तफा के गुलामों को अल्लाह इज्जतों से मालामाल बनाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम।